अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल मीडियम्स स्टूडेंट्स, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू सभी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल में हिंदी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो वो सीख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। इसमें उर्दू में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी और मराठी में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, सेंटेंस। व्हाट इज़ द सेंटेंस? इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे आपको दे रखी है फ्रेंड। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अल्फाज का वो मजमुआ, वर्ड्स का, या फिर जिसको आप कहेंगे हिंदी में शब्द का वो मजमुआ जिससे मुकम्मल मतलब समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ओके, उर्दू में पहले फाइल आता है। उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, इन तीनों में भी में के जो जुमले होते हैं, उनके जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में वर्ब आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मैंने आम खाया, मी अम्बा खल्ला। यू कैन सी सब्जेक्ट इज़ फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट आम, एंड देन वर्ब खाना, खातो। ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा अलग है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, रशीद ईट्स मैंगो। रशीद क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। ईट्स वर्ब एंड मैंगो इज़ एन ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा है, जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है और जिस पर काम किया जा रहा है, इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस। एग्जाम्पल सेकंड, दूसरे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अरशद प्ले क्रिकेट। इसमें अरशद क्या है? सब्जेक्ट है, प्लेस क्या है? वर्ब है, एंड क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और एक पूरा सेंटेंस बन गया और हमें पता चल रहा है कि अरशद क्या कर रहा है? अरशद क्रिकेट खेल रहा है। ओके। ही वॉन प्राइज। यहाँ पर नेम ना लेते हुए हमने अब प्रोनाउन यूज़ किया है, ही। सो ही इज़ द सब्जेक्ट, वॉन इज ए वर्ब, एंड प्राइज इज ए ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको अगर एक सेक्शन पसंद आया हो तो आप इसकी कुछ सेंटेंसेस हमें बनाकर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, सेंटेंस बनाकर बताइए जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो। ओके, इससे आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद सेंटेंस के कई काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। ओके, वो यहाँ पर हमने आपको बता दिए। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ वन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते। देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू आई हैव मेंशन हियर, यू कैन सी। आप चाहे तो अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको, ताकि आपको बाद में याद रहे। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, वो सादा जुमला होता है, उसमें सादा कुछ बयान किया हुआ होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ हुक्म दिया जाता है। इसको हम क्लियरली भी नीचे देखने वाले हैं फ्रेंड्स, फिर भी हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ सवाल किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फजाइया जुमला, जिसमें कि हैरत का, अफसोस का, इन सब का आपको इन सब के बारे में पता चलता है इस सेंटेंस से। नंबर 1 हमने लिए थे असर्टिव सेंटेंस। आई एक्सप्लेन हियर विद एग्जाम्पल्स। असर्टिव सेंटेंस, दे वॉन अ ग्रेट विक्ट्री फॉर हिम। दे वॉन अ ग्रेट विक्ट्री फॉर हिम, ये एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं हमने यहाँ पर। असर्टिव सेंटेंस होता क्या? ये सादा जुमले होते हैं जिनसे बयान जाए और हाँ में जवाब आता है। जैसे कि दे वॉन अ ग्रेट विक्ट्री फॉर हिम, उन्होंने बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की है उन पर। ही वॉज ऑलवेज एंग्री, वो हमेशा गुस्सा होता है। थिंग इज़ नो वर्क फॉर प्रिंस, ही डिड नॉट रन फास्ट, वो फास्ट नहीं दौड़ सकता। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड वन नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हाँ इकरार या जुमला होता है, हाँ में आंसर आता है, और नेगेटिव में ना में आता है। किस तरह से आता है ये देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ओके,
यहाँ पे हाँ में जवाब आया है किसी भी क्वेश्चन का। वो कितनी, सपोज कोई आपसे पूछता है वो कितनी ज़बान बोल सकता है, ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ओके। ही कीप्ड हिज मनी इन अ सेफ, रंजीत प्लेड वेल। यहाँ पर सारे आंसर जो है वो यस में आ रहे हैं, हाँ में आ रहे हैं, ठीक है। रंजीत प्लेड वेल, रंजीत अच्छा खेलता है। ही कीप्ड हिज मनी इन अ सेफ। असर्टिव सेंटेंस का ये फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव, जिसका आंसर हाँ में आता है। सिंपल एक जुमला होता है, ही कुड स्पीक, वो बोल सकता है 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेज। ही कीप्ड हिज मनी इन अ सेफ, वो अपने मनी है, अपने जो रुपये है वो सेफ में रखता है। एंड रंजीत प्लेड वेल, और रंजीत अच्छा खेलता है। और उसके अफर्मेटिव, और दूसरा जो था वो था निगेटिव, ओके। इन जुमलों में किसी काम के बारे में इनकार पाया जाता है, ओके। ये पता चलता है कि नहीं वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं कर, वो नहीं देता, वो नहीं लेता, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल्स इंग्लिश में कैसे आएगा, ही डिड नॉट स्विम बेटर देन आई। नॉट, यहाँ पे नॉट का ज़्यादा, नॉट, नेवर, नथिंग, इस तरह के ज़्यादा यूज़ होते हैं वर्ड्स, और वो चल जाते हैं, और इसी वजह से ये सेंटेंस चल जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस की ही काइंड्स है फ्रेंड्स। ही डिड नॉट स्विम बेटर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं तैर सकता, ओके। शी डज़ नॉट लाइक टी, उसे चाय पसंद नहीं है। माई फादर इज़ नॉट कमिंग दिस मंथ, मेरे फादर इस मंथ को नहीं आ रहे हैं, ओके। इसमें नॉट का यूज़ होता है, नॉट, नथिंग, नेवर, नोबडी, इस तरह की वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 1 था असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन जुमलों में हुक में नहीं या गुजारिश पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है या फिर किसी को रिक्वेस्ट की जाती है। ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो। इसमें नो में भी सेंटेंस आ सकते हैं और यस में भी आ सकते हैं। किस तरह से, ओपन द विंडो, किसी ने किसी को ऑर्डर दिया है ओपन द विंडो। और क्या, डोंट मेक नॉइज़, और ये भी एक ऑर्डर है कि नॉइज़ मत करो, आवाज़ मत करो, डोंट मेक नॉइज़। प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर, ये किसी को रिक्वेस्ट की है, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ वर्ड यूज़ किया गया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्लीज़ किसके लिए यूज़ होता है, रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पर कहा है प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ यहाँ पर आओ। गिव मी माई बुक प्लीज़, मुझे मेरी किताब दो प्लीज़, ओके। थर्ड वन इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन जुमलों में कुछ सवाल पूछा जाता है, इन सवाल किया जाता है, ठीक है। डू यू लाइक टी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिए। डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें टी पसंद है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हैं। सवाल या जुमलों की 2 किस्में होती हैं। अब यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी भी 2 काइंड्स होते हैं फ्रेंड्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यू कैन सी on your screen. First one, yes no type question, and second one is WH type question. WH type question आपको पता होंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। और यस नो क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेजेस में रिटोरिकल क्वेश्चंस भी कहा जाता है। नंबर 1 रिटोरिकल क्वेश्चन, यस नो, जिसका आंसर यस या नो में आता है, ऐसे सेंटेंसेस हम देखते हैं। इन सवालात के जवाबात, इन क्वेश्चंस के आंसर हम हाँ या ना नहीं में दे सकते। इनको बनाने के लिए फेल नहीं, इनको बनाने के लिए फेल को जुमले के पहले यूज़ किया जाता है। सब फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज़ विल यू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, विल यू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, शैल वी गो आउटसाइड एंड प्ले। थर्ड वन इज़ डिड शी कम लेट, क्या वो दे, ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। विल यू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, तो आप आंसर देंगे यस, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो नो। शाल वी गो आउटसाइड एंड प्ले, क्या हम कल खेलने जाएंगे, अगर आपको जाना है तो आप कहेंगे यस, और नहीं जाना है तो कहेंगे नो। डिड शी कम लेट, क्या वो लेट आएंगी, अगर आपको पता है कि वो लेट आएगी तो आप कहेंगे हाँ यस, और अगर जल्दी आएंगे तो आप कहेंगे नो, शी विल कम फास्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरा है WH टाइप क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ये जुमले सवालिया जुमला अल्फाज से शुरू होते हैं। सवालिया अल्फाज ये हैं, सवालिया अल्फाज मीन्स के क्वेश्चन,
इनसे शुरू होते हैं, व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, व्हाई, whom, whose, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसीलिए इनको WH क्वेश्चंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड आई लिव, वेयर डिड धीरा लिव, धीरा कहाँ रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आस्क किया जा रहा है। फिर उसका लॉन्ग आंसर आएगा जहाँ पर भी रहता है, इन द पुसद और मुंबई और चांदनी चौक इन दिल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से इसके लॉन्ग आंसर आ सकते हैं। वाई डिड मैरी रिमेन साइलेंट, मैरी साइलेंट क्यों है, इसका लॉन्ग आंसर आएगा, बिकॉज ऐसे हुआ था वैसे हुआ था इसलिए साइलेंट। हु वॉज सिंगिंग, और कौन गा रहा है, इसका भी लॉन्ग आंसर आएगा। अब लास्ट वन इज हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको उर्दू में पजाइया जुमला कहते हैं इस्तेफ़ाम में। इस जुमले में खुशी या गम के जज्बात पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड्स, अफसोस, इस तरह से जताया जाता है, उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें खुशी भी बता सकते हैं या गम भी बता सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है जिससे पता चलता है कि खुशी हो, जैसे कि हुर्रा किसी खुशी के लिए यूज़ होता है, अलास्का के लिए गम के लिए यूज़ होता है। ओके, इस तरह से सेंटेंस, और सेंटेंस के लास्ट में इसमें हमेशा एक्सक्लामेटरी साइन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए, यू कैन सी हियर, हाउ फाउंड ऑफ चिल्ड्रन हीज वाइफ वॉज, लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन आना मस्ट है। हुर्रा, यहाँ पे बहुत खुशी से बोला, वी वॉन द मैच। थर्ड वन, अलास ही हैज़ फेल्ड, अफसोस। ओके, ये कुछ एग्जांपल, ये कुछ हमने एक्सरसाइज दिए है आपको, आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपको देते रहें और आप इंग्लिश ग्रामर घर बैठे सीखते रहें इस लॉकडाउन के सीज़न में। ओके, दिस इज़ द यूज़फुल ग्रामर फॉर 5th to 12th स्टैंडर्ड फ्रेंड, 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, किसी भी मीडियम के हो, फिर वो हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, सभी के लिए यूज़फुल है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार हम फिर फ्रेंड्स। झैल के जुमलों में से ये जो हमने सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, इन सबको आपको बताना है। कॉल, फर्स्ट वन इज कॉल ऑल द बॉयज़ हियर, कॉल ऑल द बॉयज़ हियर, ये क्या है, ये किसी को ऑर्डर दिया गया है फ्रेंड्स, इसीलिए ये क्या में जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जाएगा। ही लॉस्ट द मैच, ही लॉस्ट द मैच, सिंपली किसी के बारे में कहा गया है, इसीलिए असर्टिव में जाएगा। हाउ कुड, थर्ड वन इज हाउ कोल्ड द नाइट इज़, एक्सक्लामेटरी साइन लास्ट में, इसलिए आप डायरेक्टली बोल सकते कि एक्सक्लामेटरी है। हाउ कोल्ड, कितनी सर्दी है रात में। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, इसीलिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज़ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड शी फिनिश हर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, इसलिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन इज हाउ आर यू फीलिंग नाउ, क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इंटरोगेटिव है। वो फिफ्थ वन, डिड शी फिनिश हर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, इसलिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सिक्स वन, शी इज स्टडाइंग हार्ड, हेयर इज द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई imperative or assertive, she is studying hard, it is the assertive sentence. Come here and give me your pen, it is imperative. 8 1 is what did she decided to do, question mark, so it is interrogative. 9th one is what a good boy he is, here is a exclamatory sign, so you can identify it as a exclamatory sentence. 10th one, last our sentence is do you study hard, क्या तुम हार्ड स्टडी करते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए आप इसे कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू ऑल।